नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नौरानी इरशादात हैं। ये टोटल 11 इरशादात हैं। वैसे तो बेहद उनके इरशादात हैं जो कि मुख्तलिफ किताबों में आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ को जो है वो मैंने जमा किया है ताकि आपकी खिदमत में उनके नौरानी इरशादात को जो है वो पेश कर सकूं। इंशाअल्लाह ताला इससे मुकम्मल मुस्तफीद होइएगा। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इंतहाई अल्लाह ताला के प्यारे बंदे थे। तो इनके जो इरशादात हैं इनको निहायत गौर से और कोशिश कीजिएगा कि जो उन्होंने इसमें फरमाया है उस पर अमल करने की कोशिश करें और इसमें बताने का मकसद है उस पर अमल किया जाए। तो इससे पहले जो हमने नया सेशन का आगाज किया जिसमें आपसे एक इस्लामी सवाल, इस्लामी मालूमाती सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब आपने कमेंट्स बॉक्स में देना होता है, तो वो आप जो है वो कमेंट्स में दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसका मकसद जो यही है कि आप तो लोगों की मालूमात में इजाफा हो और आपको भी पता चले कि आप इस्लाम के बारे में कितना जानते हैं। तो आप ये बता दें कि आज का सवाल जो है वो ये है। आज का सवाल जो है वो ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस शहर में है, किस मुल्क के किस शहर में वाक़ है। आज का जो है वो सवाल ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस शहर में है। तो अब चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। वीडियो जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नौरानी इरशादात हैं। टोटल 11 जो है वो मैंने जमा किए हैं। तो पहला इरशाद जो वो ये है कि इल्म का तकाजा जो है वो अमल है कि अगर तुम इल्म पर अमल करते तो दुनिया से भागते क्यों, कि इल्म में कोई चीज ऐसी नहीं जो मोहब्बत दुनिया पर दलालत करती हो। अगर आपने इल्म हासिल कर लिया है तो आप दुनिया की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि इल्म में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दुनिया की मोहब्बत पर आपको दलालत करवाने वाली हो। नंबर 2 जो है वो इरशाद ये है कि आलिम अगर जाहिद ना हो तो अपने जमाने वालों पर अजाब है, यानी आलिम का इबादत गुजार होना भी लाजमी है। तीसरा इरशाद जो वो ये है कि मोमिन अपने अहलो अयाल को अल्लाह पर छोड़ता है और मुनाफिक अपने अहलो अयाल को जर और माल पर छोड़ता है। चौथा इरशाद जो वो ये है कि अपनी मुसीबतों को छुपाओ। जब आप अपनी मुसीबतों को लोगों से छुपाएंगे तो अल्लाह ताला का कुर्ब इंशाअल्लाह ताला आपको हासिल होगा। पांचवा इरशाद जो है वो ये है कि बेहतरीन अमल लोगों को देना है, लोगों से लेना नहीं है। ये बदतरीन अमल है। बेहतरीन अमल लोगों को अता करना है, लोगों को देना है। छठा इरशाद जो है वो ये है कि जालिम अपने जुल्म से मजलूम की दुनिया खराब करता है और समझता है कि मैंने इसकी दुनिया खराब कर दी, जबकि असल में वो अपनी आखिरत खराब कर रहा होता है जब वो उस मजलूम पर जुल्म करता है। सातवां इरशाद जो है वो ये है कि वो रोजी जिस पर शुक्र ना हो और वो तंगी जिस पर सब्र ना हो, ये दोनों फितना हैं, इनसे बचिए। आठवां इरशाद जो वो ये है कि जिसे कोई ऐज़ा ना पहुंचे, जिसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसमें कोई खूबी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने नेक बंदों को आजमाता है, यानी उसमें कोई खूबी ही नहीं है कि उसको आजमाया जाए। आपने देखा है बड़े बड़े बुजुर्गों को, बड़े बड़े अंबिया को अल्लाह ताला ने आजमाया, तो जिसको कोई तकलीफ ना पहुंचे तो यानी उसमें कोई खूबी ही नहीं है कि अल्लाह उसको आजमाता ही नहीं है। नौवां इरशाद जो ये है कि मस्कीनों को ना खुश रख के अल्लाह ताला को राजी रखना मुमकिन नहीं है। मस्कीनों की मदद कीजिए, अल्लाह आपसे राजी होगा। 10वां इरशाद जो ये है, मैं अपने मशाइख की सोहबत में रहता हूँ कि इनमें से किसी एक की दांत की सफेदी मैंने नहीं देखी, कभी उनको मुस्कुराते नहीं देखा, क्योंकि इल्म वाले थे, दुनिया की हकीकत जानते थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह की तरफ लौ थी। तो मुस्कुराना और दुनिया से दिल लगाना ये अल्लाह वालों का काम नहीं है। 11वां इरशाद जो ये है कि दुनियादार दुनिया के पीछे दौड़ते हैं और दुनिया अल्लाह वालों के पीछे दौड़ती है। इन इरशादात पर इंतहाई गौर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारी बातें हैं, समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए बहुत ही समझने की बातें हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब आप इनको गौर से सुनेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ये नूरानी इरशादात और लोगों तक भी पहुंच सकें। और इस वीडियो को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जो भी आपका रिव्यू है
وہ ضرور آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔